मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे चैनल अनीजवाल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, आइए चले देखते हैं इस वीडियो को। ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में सप्त सिंधु क्षेत्र के माध्यम से लगभग 1860 अधिकांश लोगों में, लेकिन हरियाणा हिसार के गांव राखी गढ़ी में जारास हुआ। 25 ऋग्वेद मंत्रों का से संबंधित ब्रह्मांड में प्रति शराब के कारण ब्रह्मा जी की। दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य मंदिर के लिए जाता है तो मंदिर परिसर में प्रवेश करने से ठीक पहले उसका मन भौतिक दुनिया के बारे में सोचना बंद कर देता है और मन में एक अजीब तरह की शांति और मौन महसूस करता है, और जब देवता के सामने जाता है तो वह सीधे उससे जुड़ जाता है, आंखें बंद कर लेता है और हाथ जोड़कर देवता के सामने झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मनुष्य और देवता या ईश्वर जिसकी जिस रूप में वह कल्पना करता है के बीच कुछ संबंध है और विश्वास करता है, बहुत आस्था रखता है? आइए इसे खुद को और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का हिस्सा होने के कारण समृद्ध इतिहास, अनगिनत मान्यताओं, परंपराओं और धर्मों के आसपास की किंवदंतियों का देश है। ये पंडित जी पिंडदान का हो रहा है, किसका? हाँ, ये 10वां कर्म होगा। अच्छा, 10वां कर्म होगा। अच्छा। जैसे मृत्यु हो जाती है ना, 10वां कर्म होगा। भारत देश अपनी समृद्ध संस्कृति और धार्मिक इतिहास पर गर्व करता है, क्योंकि यह हिंदू धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म धर्म संघ है, जो लोग ये आश्रम मना रहे हैं। धमेरव स्तूप और सिख धर्म की परंपराओं की जन्म भूमि है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां विभिन्न धर्मों के लोग सद्भाव और भाईचारे से रहते हैं।
हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म धर्मों का एक दूसरे में विलय है। विभिन्न प्राचीन पांडुलिपियों और विद्वानों ने धर्म को एक पारंपरिक जीवन शैली के रूप में वर्णित किया है। एक ऐसा धर्म जिसकी शुरुआत और अंत का पता नहीं लगाया जा सकता है। सामान्य तौर पर वेदों को सर्वोच्च सत्य या प्रकट ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि मंदिर कोई वैदिक संस्था नहीं थी। इसकी उत्पत्ति पूजा के विकास के साथ जुड़ी हुई थी। आगम और तंत्र पर आधारित मूर्ति पूजा का एक रूप वेदों की बलिदान आधारित पूजा से अलग है। संस्कृत और प्राकृत भाषाएं दक्षिण एशिया में तब उत्पन्न हुई जब इसके पहले की भाषाएं उत्तर पश्चिम में फैल गई थी। संस्कृत पुरानी इंडो आर्यन की एक स्टैंडर्ड बोली है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक संस्कृत के रूप में 1700 से 1200 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी। सबसे पुरानी इंडो यूरोपीय भाषाओं में से एक, जिसके लिए पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं। माना जाता है कि संस्कृत प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप की सामान्य भाषा रही है। जिस परिवार से संस्कृत आती है उसकी संस्थापक भाषा प्रोटो इंडो यूरोपियन कहलाती है। इसकी बेटी प्रोटो इंडो ईरानी नामक भाषा है, क्योंकि यह उत्तर भारत और ईरान की भाषाओं की उत्पत्ति है। भाषाविदों को भाषा आकर्षक नाम अच्छे नहीं लगते थे। चौथी शताब्दी में ईसा के बाद गुप्त वंश से पहले मंदिरों के शायद ही कोई अवशेष हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इमारती लकड़ी आधारित वास्तुकला में पहले की संरचनाएं थी। रॉक कट उदयगिरी गुफाएं सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक स्थलों में से है, जिन्हें शाही सभ्यता के साथ बनाया गया है और प्रभावशाली मूर्ति कला के साथ शिलालेखों द्वारा दर्ज किया गया है। सबसे पहले संरक्षित हिंदू मंदिर साधारण शैल जैसे पत्थर के मंदिर हैं। कुछ रॉक कट और अन्य संरचनात्मक हैं, जैसा कि सांची के मंदिर में है। 6वीं या 7वीं शताब्दी तक ये पत्थर के उच्च शिखर के रूप में विकसित होने लग गए थे। हालांकि लगभग 424 ईस्वी से प्राचीन गंगाधरा शिलालेख जैसे प्रमाण हैं कि इस समय से पहले विशाल हिंदू मंदिर मौजूद थे और संभवतः जल्दी नष्ट होने वाली सामग्री से बने थे। ऐसे मंदिर नहीं बचे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मंदिर के निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन शिल्प शास्त्रों और वास्तु शास्त्रों में किया गया है, जिनकी उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई। हिंदू संस्कृति ने मंदिर निर्माताओं को मंदिरों में सौंदर्य स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया है। वास्तुकारों ने कभी कभी हिंदू जीवन शैली को व्यक्त करने के लिए मंदिर निर्माण में सही ज्योमेट्री, ज्यामिति और मैथमेटिकल गणितीय सिद्धांतों को अपनाकर मंदिर निर्माण में अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति में काफी लचीलेपन का प्रयोग किया है। आइए अब हम ऊपर वर्णित प्रत्येक
संरचना के महत्व को और उसके अर्थ को समझते हैं और अपनी मंदिर यात्रा के दौरान हमें किन किन रिचुअल्स यानी अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। यह शरीर एक मंदिर है। मानव शरीर ईश्वर की वास करने वाली आत्मा अंतर्यामिन का मंदिर है। मंदिर की संरचना के विभिन्न भाग मानव शरीर के विभिन्न भागों से मेल खाते हैं। मंदिर भौतिक शरीर या कहिए स्थूल शरीर है जिसमें ईश्वर की उपस्थिति होती है, तो मंदिर का वास्तविक निर्माण ही संसार में परमात्मा की उपस्थिति का प्रतीक है। मुख्य प्रवेश द्वार और सबसे बाहरी पराक्रम से शुरू होने वाला पूरा मंदिर भगवान का शरीर है। इसलिए आप सिर्फ नंगे पांव ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। श्री कोविंद मता है। आंतरिक प्रकर्म जहाँ दिक्पालक और सप्त मात्रिक स्थापित है वह गहरा है। आंतरिक प्रकारम बाहर की दीवार जिसे अंतहार कहा जाता है वह भगवान की छाती है। बीच में नमस्कार मंडप गर्दन है। आमतौर पर मुख्य पुजारी यहाँ पूजा भी करते हैं। नालंबलम के बाहर अग्नि मंडल है जिसे मध्याहार कहा जाता है। बाहरी पराक्रम जहाँ बाली पीठम स्थापित है भगवान की कमर बनाते हैं। गोपुरम के साथ मुख्य प्रवेश द्वार भगवान के चरण है। स्थूला शरीर या स्थूल शरीर भौतिक नश्वर शरीर है जो खाता है, सांस लेता है और चलता है यानी कार्य करता है। मंदिर की संरचना और प्रत्येक तत्व के पीछे के दर्शन को बेहतर ढंग से समझने के लिए पंचकोश और खड़ चक्र की एक बहुत ही बुनियादी समझ होना जरूरी है। पंचकोश योग दर्शन में यह अवधारणा है कि मानव आत्मा के चारों ओर 5 परतें या म्यान है। यह शब्द संस्कृत पंच से आया है जिसका अर्थ है 5 और कोश का अर्थ है म्यान। पंच कोश में शामिल हैं अन्नमय कोश यानी अन्न आवरण, प्राणमय कोश मन म्यान, मनोमय कोश मन का आवरण, विज्ञानमय कोश बुद्धि म्यान, आनंदमय कोश आनंदमय म्यान। कहा जाता है कि योग का मार्ग इन कोशों की समझ और जागरूकता को बढ़ाता है। आखिरकार योग का उद्देश्य भीतर की ओर बढ़ना है। इन आवरणों के माध्यम से यात्रा करना और अपने वास्तविक रूप या आत्मा आंतरिक स्वयं को उजागर करना है। तब व्यक्ति एकता को पाता है क्योंकि ब्रह्म सार्वभौमिक चेतना के साथ आत्मा का संबंध महसूस होता है। पंचकोश के साथ काम करने का एक तरीका पंचकोश ध्यान करना है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर 5 कोशों के माध्यम से किसी की जागरूकता को ले जाता है। हिंदू मंदिर वास्तुकला हिंदू धर्म के आदर्शों, विश्वासों, मूल्यों और हिंदू धर्म के तहत पोषित जीवन के तरीके के मिश्रण को दर्शाता है। मंदिर को तीर्थ के लिए एक स्थान माना गया है। सभी ब्रह्मांडीय तत्व जो जीवन का निर्माण और उत्सव मनाने वाले अंश
हिंदू देवताओं के मंदिर में मौजूद हैं। अग्नि से जल तक, प्रकृति की छवियों से देवताओं तक, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग तक, काम से अर्थ तक, क्षण भंगुर ध्वनियों और धूप की सुगंध तक, शाश्वत से शून्यता तक, सार्वभौमिकता हिंदू मंदिर की वास्तुकला का हिस्सा है। हिंदू मंदिर में वास्तुकला संबंधी तत्वों को उस स्थान के मनुष्य और परमात्मा के बीच संबंधों को की कड़ी के रूप में और अर्थ के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे डिजाइन किया गया है कि मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य की प्रगति में मदद करे और फिर उसकी मुक्ति में, जिसे मोक्ष कहते हैं।